नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। देखिए आज की ताजा खबरें। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आप सीनियर हैं, भगवंत मान हैं, आज विधायकों से मिले, मंत्रियों से मिले, क्या स्ट्रेटजी बनाई है? क्योंकि पंजाब अहम है, दिल्ली अहम 23 सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 23 सीटों पर पूरा तन मन धन से 4 गुना मेहनत और ताकत से हमारा कार्यकर्ता प्रचार करेगा, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेता प्रचार करेंगे और वो सारे चुनाव हम लोग जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। नंबर एक। और जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, जिन राज्यों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां भी हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी। और एक बात मैं आप लोगों से बहुत साफ कह देना चाहता हूं, 400 पार ये भी एक जुमला है। 400 पार एक झूठा जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप में से बहुत सारे पत्रकार बहुत दिन से पत्रकारिता में हैं, आप लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें बहुत सारे आप जानते हैं, कोई पार्टी अगर चुनाव जीत रही होती है तो ऐसे पागलों की तरह काम नहीं करती कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। ऐसे नहीं काम करती। इतनी राजनीतिक समझ तो हम लोगों को भी है कि घबराहट है मोदी जी को। और क्यों घबराहट है? क्योंकि महाराष्ट्र में सीट कम हो रही है, कर्नाटक में सीट कम हो रही है, बिहार में सीट कम हो रही है, हरियाणा में सीट कम हो रही है, पंजाब में सीट कम हो रही है, मध्य प्रदेश में सीट कम हो रही है, राजस्थान में सीट कम हो रही है, झारखंड में सीट कम हो रही है। आप देखिएगा इनकी सीटें कम होंगी। संजय जी, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आप सीनियर हैं, भगवंत मान हैं, आज विधायकों से मिले, मंत्रियों से मिले, क्या स्ट्रेटजी बनाई है? क्योंकि पंजाब अहम है, दिल्ली अहम 23 सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 23 सीटों पर पूरा तन मन धन से 4 गुना मेहनत और ताकत से हमारा कार्यकर्ता प्रचार करेगा, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेता प्रचार करेंगे और वो सारे चुनाव हम लोग जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। नंबर एक। और जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, जिन राज्यों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां भी हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी। और एक बात मैं आप लोगों से बहुत साफ कह देना चाहता हूं, 400 पार ये भी एक जुमला है। 400 पार एक झूठा जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप में से बहुत सारे पत्रकार बहुत दिन से पत्रकारिता में हैं, आप लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें बहुत सारे आप जानते हैं, कोई पार्टी अगर चुनाव जीत रही होती है तो ऐसे पागलों की तरह काम नहीं करती कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। ऐसे नहीं काम करती। इतनी राजनीतिक समझ तो हम लोगों को भी है कि घबराहट है मोदी जी को। और क्यों घबराहट है? क्योंकि महाराष्ट्र में सीट कम हो रही है, कर्नाटक में सीट कम हो रही है, बिहार में सीट कम हो रही है, हरियाणा में सीट कम हो रही है, पंजाब में सीट कम हो रही है, मध्य प्रदेश में सीट कम हो रही है, राजस्थान में सीट कम हो रही है, झारखंड में सीट कम हो रही है। आप देखिएगा इनकी सीटें कम होंगी। संजय जी, लेकिन बीजेपी ने संजय जी, जिस लिकर पॉलिसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई हुई है, वैसे ही कह रहे हैं कि पंजाब में भी वही लिकर पॉलिसी जो है अप्लाई की गई है और पंजाब में भी वैसी एक बार जो है जांच ईडी द्वारा होनी चाहिए। किस बात की जांच करेंगे आप? जबरदस्ती जांच करेंगे? आप यहां की पॉलिसी की जांच करेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड में अलग अलग कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया और तुरंत बाद उनको 3,08,000 करोड़ के ठेके मिले हैं। छोटा मोटा नहीं, 3,08,000 करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। ईडी सीबीआई का छापा पड़ा कंपनियों पर। यहां जलंधर या लुधियाना में भी वो कंपनी गेमिंग, कौन सी फ्यूचर गेमिंग करके है वो कंपनी, यहां पे भी उसके ऑफिस वगैरह है। उस कंपनी के यहां ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए वो बीजेपी को चंदा दे रही है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी की जांच करने के लिए ईडी सीबीआई गामा पहलवान, दारा सिंह, बॉक्सर विजेंदर बन जाती है और जब बीजेपी की बात आती है तो गजनी मोड में चले जाते हैं, कहें हम तो कुछ याद ही नहीं, हमने कुछ देखा नहीं, हम धृतराष्ट्र हो गए हैं। ये क्या है? ये खुला मिसयूज है जांच एजेंसियों का, सीना ठोक के मिसयूज है, दादागिरी के साथ मिसयूज है कि ठीक है हम कर रहे हैं तुम्हारी सरकार गिराने के लिए,
तो इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। टीएमसी के लोग जो बैठे हुए हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी के और सीबीआई के और ईडी के डायरेक्टर्स को हटाइए, जो ऑफिशियल्स ये सब काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर कीजिए। अब आप चुनावी भाई प्रधानमंत्री जी की हालत उस बच्चे की तरीके से हो गई जो अपने पिता के पास पहुंचता है, कहता है पापा हम फर्स्ट आए, पापा हम फर्स्ट आए, पापा हम फर्स्ट आए। पापा ने पूछा भैया कितने प्रतियोगी थे? बोला अकेले दौड़ रहे थे। अकेले ही दौड़ रहे हैं, सारे पहलवानों को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया और आप कह रहे हैं कि हम फर्स्ट आ गए। हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को मेंशन किया है कि अरविंद केजरीवाल का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस पूरे मामले में दिख रहा है, और ईडी ने ऐसे कुछ साक्ष्य जो है वो पेश किए हैं। तो ईडी ने जो साक्ष्य अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में हैं वो नहीं पेश किए ना। मैंने तो आपको बताया। ये पता कैसे चला? ये कैसे पता चला कि वो साक्ष्य नहीं रखे हैं? खुद ईडी ने कहा कि मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान, 8 बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में। हमारे वकीलों ने कहा कि भाई अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रखा है आपने? 8 बयान अगर आपने दो गवाहों के दर्ज किए, जो आरोपियों के दर्ज किए, जो सरकारी गवाह बने, तो आपने उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रख दिया? छिपा क्यों लिया? भाई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ईडी का दफ्तर कोई रद्दी की टोकरी की जगह तो है नहीं कि वहां पे आप कागज इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं। आपने कागज इकट्ठा किया है किसी को दोषी साबित करने के लिए ना, तो सारे कागजात आप माननीय न्यायालय के सामने रखिए। क्यों नहीं रखा आपने? तो कोर्ट ने कहा अभी इसी मार्च में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मार्च में ऑर्डर हुआ पिछले महीने कि भाई जो आरोपी का अधिकार है कि उसके खिलाफ जितने भी साक्ष्य आपने रखे हैं, इकट्ठा किए हैं, वो उनके वकीलों को दिखाइए। तब वकील गए हमारे, उन्होंने देखा, वो हैरान हो गए। मतलब एक ही आदमी के आपने 7 बयान लिए, 6 बयान में राघव रेड्डी ने नाम नहीं लिया, 6 आपने छिपा लिया, 1 दिखा दिया। एक ही आदमी के 3 बयान मंगुंटा रेड्डी के आपने लिए, जो इस समय मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, सोचिए आप। 2 बयान आपने छिपा लिए, 1 बयान जिसमें केजरीवाल का नाम लिया हो, वो रख दिया कोर्ट के सामने, और तुरंत ही जैसे केजरीवाल जी का नाम वो ले रहा है, उसकी बेल हो जा रही, जमानत हो जा रही राघव रेड्डी की। इसी तरीके से शरद रेड्डी का मामला है, 12 बयान उसने दिए, 10 बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। अब 6 महीने उसको जेल में रखा। अब हर आदमी संजय सिंह तो है नहीं, 6 महीने में टूट गया वो, उसने दे दिया बयान, केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया जैसे ही, वैसे ही उसको जमानत मिल गई कमर दर्द के नाम पे। तो ये है हकीकत, ये बयान रखे ही नहीं गए हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को जिम्मेदारी से यह बताना चाहता हूं कि ये बयान अभी कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं। इंस्पेक्शन का ऑर्डर जब कोर्ट से मिला और इंस्पेक्शन करने जब हमारे वकील गए, तब इन बयानों को देखा और वो हैरान रह गए कि जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में है, या जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है, केजरीवाल जी के नामों का जिक्र नहीं है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए कोर्ट के समक्ष। यही है गहरी राजनीतिक साजिश। अभी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को
और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी के मामले में झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, 10-10 गवाहों के 10-10 बयानों को छिपाकर षड्यंत्र के तहत 2 ही बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। 10 बयानों में से 8 बयान छिपाकर मात्र 2 बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान थे। अंतिम 2 बयान में जैसे ही उन्होंने केजरीवाल जी का नाम लिया, तुरंत उसके बेटे को बेल मिल जाती है। और मंगुंटा रेड्डी कौन है? आज की तारीख में वो एनडीए का प्रत्याशी है। आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने शराब घोटाले का आरोप लगाकर उसकी जांच शुरू की थी। आज वो कैसे मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है? मुझे जवाब दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। शरद रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता। और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है कमर दर्द के नाम पे। ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए डी न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।